नॉनटेक डिफेंस में आपका स्वागत है। यदि हम आज पार्ट सी जो पढ़ रहे थे हम लोग डिविजिबिलिटी रूल्स, यदि उसी में आज हम आगे बात कर ले, यानी इसका पार्ट 2, क्या बात कर ले, पार्ट टू पे बात कर लेते हैं। पार्ट 1 हमने पढ़ा दिया आपका, है ना, इसी को आप पार्ट 1 कह लो और ये इसी का पार्ट 2 हो गया। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल्स के इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको कोई नंबर 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 7 8 9 10 11 से डिविजिबल है कि नहीं है, हम ये बात कैसे पता करेंगे, वो बात मैंने आपको बतलाई थी। आज उसी का दूसरा पार्ट मैं आपके सामने लेके आया हूँ और इसमें आज कुछ हम नई बात जानेंगे जो आपके एग्ज़ाम में भी आता है। ठीक है, चलिए तो ध्यान देंगे। मान लो कि यहाँ कोई n2 नंबर है और n1 को हमें डिवाइड करना है ना, और उसका रिमाइंडर मान लो कि आता है n3, है ना, और हमने उसको किसी नंबर से लगाया तो वो 0 और वो हमें रिमाइंडर दे दिया क्या भाई, तो n4। किसे क्या कहेंगे ये बात जानना ज़रूरी है। इसे हम रिमाइंडर कहते हैं बाबू, रिमाइंडर, है ना। इसको हम कहते हैं डिवाइज़र, है ना। इसे हम कहते हैं कोसेंट, QUOTIENT, कोसेंट। और इसे कहते हैं हम डिविडेंड। क्लियर है या नहीं बताया जाए। आप ये बात भी जानते होंगे, आपने यह 9th क्लास में पढ़ा होगा कि डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोसेंट, प्लस रिमाइंडर। पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, हमें बताएगा। पढ़ा है, चलिए बहुत अच्छा। तो देखिए क्वेश्चन किस तरह से आता है। अब आप ये देखिए, ये आपने पढ़ रखा है, मुझे मालूम है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर होता है, ये सभी लोग जानते हैं। ठीक है, इसी में हम क्वेश्चन की बात करते हैं कि हमारा क्वेश्चन किस तरह का आएगा। देखा जाए, हमारा क्वेश्चन आएगा, देखिए इन क्वेश्चन देखिए, है ना, इन डिवीज़न प्रोसेस divisor is 5 times of quotient. Divisor is 5 times of quotient, ठीक है, and 10 times of remainder, and if remainder is, and I am लिखेंगे ना, 10 times of remainder, if remainder is 20, then find डिविडेंड फाइंड करें। क्लियर है। तो हमारा क्वेश्चन में देखिए बाबू क्या दे रखा है, जो क्वेश्चन लिखा है उसे हम लिखेंगे तब क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, इसने कहा कि जो आपका डिवाइज़र है ना, वो आपका कोसेंट के 5 गुना है, यानी 5 इंटू कोसेंट है। एक ये बोला, दूसरी बात क्या है, या तो 10 गुना है किसके, रिमाइंडर के। और रिमाइंडर हमारा क्या है, R इज इक्वल टू 20, जो हमारा गिवन है, बताया जाए। R तो हमारा ऑलरेडी फाइंड हो चुका है, ठीक है, हमारा गिवन है। तो डिवाइज़र फाइंड करने के लिए यदि हम रिमाइंडर की वैल्यू यहाँ रख दें तो हमारा जो डिवाइज़र होगा, यदि हम रिमाइंडर की वैल्यू, जो R की वैल्यू 20 दी हुई है, यदि हम यहाँ पे रख देते हैं तो 10 इंटू 20 आप कर ले, तो डिवाइज़र हमारा क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। ये बातें आड़ है या नहीं है, बताया जाए। ठीक है, चलिए हमारा R पता चल गया, डिवाइज़र पता चल गया, तो हमें क्या करना चाहिए आप खुद ही बताएं। डिवाइज़र पता है,
है, बहुत अच्छा। रिमाइंडर पता है? पता है। तो हमने एक फार्मूला और भी पढ़ा है। क्या पढ़ा है? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, है ना। फाइंड क्या करना है हमें? डिविडेंड। क्लियर है बातें? तो डिवाइज़र तो हमारा भाई 200 आ रखा है ना। तो क्या हम इसको इक्वेशन 1 मान सकते हैं बाबू? बताइए, है ना। तो हमारा जो 5 इंटू कोसेंट है वो डिवाइज़र ऊपर चलिए, कोसेंट पता चल जाएगा, फिर ही हम लोग को पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लिखेंगे पुट, है ना, डिवाइज़र 200 है ना, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। नहीं दिख रहा है? अब दिख रहा है ना। पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। तो 2 में एक को पुट कर रहा है। एक क्या है? ये वाला। 2 क्या है? ये। इसको पुट कर दीजिए वहाँ ले जाके। तो क्या हो जाएगा बाबू? ये हमारा हो जाएगा 200 इज इक्वल टू 5 इंटू कोसेंट बोला जाए। तो कोसेंट इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा? कोसेंट इज इक्वल टू 5 को 20 यानी कि 40 आ जाएगा। आएगा या नहीं आएगा, हमें ये बात अब बताया जाए। कोसेंट आ गया तो आपका डिवाइज़र आ गया, आपका कोसेंट भी आ गया, और आपका रिमाइंडर तो खैर दिया ही हुआ था, है ना। तो क्या अब आप डिविडेंड निकालने में सक्षम है या नहीं है, मुझे बताएं। मुझे लगता है आप खुद निकाल लोगे, लेकिन फिर भी मैं निकाल देता हूँ, है ना। 20, 200 और 40। ठीक, क्या था भाई हमारा क्वेश्चन? क्या है? आर इज इक्वल टू 20 आया था। डिवाइज़र हमारा कितना आया भाई? तो कितना? 400 था, नहीं तो 200 था ना, 200 था। और आर कोसेंट एक था, है ना। और कोसेंट हमारा क्या था बाबू? कोसेंट हमारा आ गया 40। क्लियर है? तो डिविडेंड का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है? डिविडेंड का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है? आपने पढ़ा है डिवाइज़र इंटू कोसेंट। डिवाइज़र कितना है? 200 गुना कोसेंट कितना है? 40 प्लस रिमाइंडर कितना है? 20। यदि हम इसको गुना कर देते हैं और उसके बाद जोड़ते हैं तो 200 गुना 40 क्या होगा? 4 दूनी 8, है ना। 2 0 इधर, 1 0 इधर, 8000 प्लस 20। आंसर क्या हो गया हमारा? 8020। ये क्या हो गया हमारा? डिवाइडेंड। क्या हो गया हमारा? डिवाइडेंड। बन जाएगा इस तरह का क्वेश्चन? मुझे लगता है कि आपसे बन जाएगा। मैं आपको दूसरा क्वेश्चन देता हूँ, है ना। चलिए, दूसरा क्वेश्चन बाबा का कुछ इस तरह से। फॉर डिवीजर प्रोसेस, डिवीजर इज, इसको मैं 5 की जगह कर देता हूँ 4, 4 टाइम्स। एंड कोसेंट को मैं कर देता कोसेंट 4 टाइम्स इन अ डिवीजन प्रोसेस। डिवीजर इज 4 टाइम्स ऑफ कोसेंट एंड 10 टाइम्स ऑफ रिमाइंडर था ना। इसको मैं हटा के कर देता हूँ 3 टाइम्स ऑफ रिमाइंडर, है ना। एंड द रिमाइंडर को मैं आपको 20 की जगह यहाँ पे क्या कर देता हूँ? 24 कर देता हूँ। अब आप इसे बनाएं। मुझे लगता है कि आपसे 100% बनेगा। बनाएं आप, है ना। तो देखा जाए, शायद आपसे बन लिया होगा। अब आप देख लो कैसे आपने बनाया, गलत है सही है जो भी। डिवाइज़र इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे? 4 इंटू कोसेंट लिखेंगे। कोई लिखा है 4 टाइम्स ऑफ कोसेंट? 4 इंटू कोसेंट लिख दिया। और क्या लिखा है? 3 टाइम्स ऑफ रिमाइंडर। और रिमाइंडर आपका गिवन है कितना है भाई? तो 24 है ना, 24। आर 24 पुश कर दो किस में? इसमें। तो 24 दिया 72 हो जाएगा। तो डिवाइज़र क्या आ गया बाबू? 24 यहाँ पुट करो, 24 दिया 72, डिवाइज़र 72 आ गया आपका बाबू। ठीक है, तो डिवाइज़र 72 मिलिए गया, है ना। तो डिवाइज़र यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। 72 इज इक्वल टू 4 गुना कोसेंट, कोसेंट निकल जाएगा।
है ना, इसको हम पुट कर देंगे इसमें, ठीक है। पुट करो भाई, डिवाइजर कितना है 72 है, 72 इज इक्वल टू 4 गुना कोसेंट, 4 गुना कोसेंट, तो कोसेंट इज इक्वल टू QUOTIENT, कोसेंट इज इक्वल टू 72/4, कितना बार में 18 बार में, तो कोसेंट कितना आ गया जी, कोसेंट इज इक्वल टू 18, कितना जी कोसेंट 18 है ना, रिमाइंडर 24 डिवाइजर 72 कोसेंट 18। अब आपको तो पता ही है आगे बात क्या होता है भाई, है ना, मैंने उसमें काफ़ी डिटेल में समझाया था, आप जल्दी जल्दी बना रहे हो, ठीक है, याद रखना वैल्यूज़ को। हाँ, तो हमारा आंसर क्या आया भाई, एक तो रिमाइंडर 24 जो कि दिया है, अच्छा डिवाइज़र क्या आया था भाई 72 आया था ना, याद आया, और कोशेंट क्या आया था भाई, कोशेंट हमारा क्या आया था बताया जाए, 18 आया था, है ना, 18 आया था ना। चलिए, तो क्या होगा, डिविडेंड इज इक्वल टू, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोशेंट, डिवाइज़र क्या है 72, कोशेंट क्या है 18, प्लस रिमाइंडर क्या है 24, 72 गुना 18 करोगे आप और प्लस 24 करोगे तो आपका आंसर जो होगा वो 1320 होगा। बताइए यहाँ तक क्लियर है या नहीं, ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, मैंने आपको इस तरह क्वेश्चन करवाया, इसके पिछले वीडियो में मैंने एक अलग क्वेश्चन कराया था, 2 तरह के क्वेश्चन हो गए, अब एक तीसरा तरह का क्वेश्चन आप और देख लो, बताओ। देखा जाए, चलिए क्वेश्चन देखा जाए, इफ certain number is divided by certain number is divided by 169 gives 81 as a remainder, है ना, एज अ रिमाइंडर, है ना। तो हमें फाइंड क्या करना है ना, ये हो गया। इफ़ द, देखिए क्या क्या फाइंड कर सकते हैं, इफ़ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाई 13, the same number is divided by 13, then find remainder, एक तो ये बातें हो गई, ठीक। दूसरी बात और क्या हो सकती है, इफ़ द स्क्वायर ऑफ सेम नंबर, if the square of same number is divided by 13, then find remainder, एक तो ये हो सकता है, और एक क्वेश्चन हो सकता है, if the cube of same number is divided by 13, then find remainder, ठीक है।
क्वेश्चन कहता है एक सर्टेन नंबर है जिसको हम वो नंबर क्या है वो बात हमको नहीं पता, लेकिन जब हम एक नंबर को 169 से डिवाइड करते हैं तो हमें रिमाइंडर उसका 81 मिलता है। चलिए ठीक है भाई, यदि हम उसी नंबर को 13 से डिवाइड करते तो क्या मिलता, उसके स्क्वायर से करते तब क्या मिलता है ना, और क्यूब से उसके करते तब क्या मिलता है ना। इफ़ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाई 13 देन फाइंड द रिमाइंडर। वो नंबर क्या है वो बात हमें नहीं पता। मान लो कि x वो नंबर है, हिंट बता दे रहा हूँ, मान लो कि x वो नंबर है जिसको हम 169 से डिवाइड कर रहे हैं। देखो जैसे कि मान लो कि x हमारा वो नंबर है और उसको हम 169 से डिवाइड कर रहे हैं, तो वो जो हमारा r दे रहा है वो 81 दे रहा है। ठीक है, ये बोल रहा है क्वेश्चन। फिर इसमें कहता है इफ़ द सेम नंबर इज़ डिवाइडेड बाई 13 देन फाइंड द रिमाइंडर। यदि इसी नंबर को, इसको ऊपर वाले को 13 से डिवाइड करे तब क्या रिमाइंडर होगा। इफ़ द स्क्वायर ऑफ द सेम नंबर, यदि इस नंबर का स्क्वायर कर दे और तब उसको 13 से डिवाइड कर दे तब क्या होगा। यदि इसी नंबर को इसका पावर हम 3 कर दे और तब 13 से डिवाइड करें तब इसका रिमाइंडर क्या होगा। ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, इससे ज़्यादा एग्जाम में भी नहीं पूछेगा। ठीक है, तो आप क्वेश्चन पहले नोट डाउन कर लो। ठीक है, उसके बाद में 1 बाय 1 सॉल्व करता हूँ। ठीक है, योग आपने नोट डाउन कर लिया होगा। है ना, आगे बढ़ते हैं यहाँ से हम लोग। इसको इरेज कर दूँ, इरेज कर देता हूँ मैं यहाँ से। ठीक है, तो देखा जाए, है ना यही ना था कि एक नंबर है जिसको हमने 169 से डिवाइड किया और उसका जो रिमाइंडर था वो 81 था, है ना। फाइंड हमें भाई क्या करना था, फाइंड हमें ये करना है कि तो ये नंबर क्या है ना। ठीक है, तो चलो भाई n बाई 169, पहला नंबर में हमें क्या फाइंड करना है ना। यदि n बाई 169 को हमने डिवाइड किया तो रिमाइंडर हमारा 81 आ रहा था। क्वेश्चन ने कहा कि यदि हम उसी नंबर को, देखिए क्या कहा, अब क्वेश्चन ने क्या कहा, यदि हम इसी नंबर को 13 से डिवाइड कर दे, 13 से डिवाइड कर दे तब रिमाइंडर क्या होगा, ये पूछा। तो इस तरह के क्वेश्चन में करना कुछ नहीं है, आपको इधर लिख देना 81 जो एज इट इज़ यहाँ लिखा हुआ था और इसे 13 से भाग दे देना है। तो 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौक 52, 13 5 65, 13 छक 78, तो रिमाइंडर कितना हो गया, r = 3 हो गया। यही इसका ट्रिक है। दूसरी बात कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा में पहले इसको लिख लेते हैं n बाई 169 को डिवाइड, यदि n नंबर को 169 से डिवाइड किया तो उसका रिमाइंडर क्या है भाई 81। अब कहता है कि यदि इस नंबर का, यदि हम इस नंबर का स्क्वायर कर दे, किसका, इस नंबर का स्क्वायर कर दे और यदि अब उसको हम 13 से भाग दे देते हैं तो उसका रिमाइंडर क्या होगा बच्चे। तो मान लो कि इसको हम कर देते हैं 81 गुना 81 और बटा 13 कर देते हैं। बताओ कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, तो क्या आ जाएगा बताया जाए, है ना। 81 गुना 81 करे और 13 से इसको आप भाग दे दो। तो जब इसे आप गुना करोगे और डिवाइड करोगे तब जो रिमाइंडर आएगा वो आपका 9 आएगा। क्लियर है। चलिए, तीसरा नंबर हमारा सवाल ये था, पहले तो इसको एज इट इज़ लिख दें। यदि इस नंबर को 169 से डिवाइड कर रहे हैं और वो रिमाइंडर हमें 81 देता है और यदि हम उस नंबर का क्यूब कर दे और यदि उसको हम 13 से डिवाइड करें तब रिमाइंडर क्या होगा भाई। तो इसके लिए हमें 81 गुना 81
गुना 81/13 करना होगा बताइए, है ना। तो इतना करने के बाद आपका जो आप आएंगे, आप 27/13 पर पहुंच जाएंगे। इसका एक तरीका और है, यदि इसको मैं 3 और 3 है ना, 9 का 9 9 जा 81 है ना, देखो 81 है ना, देखो यहाँ देखो 81 है, क्या होता है 9 × 9 81 होता है ना। और 3 को यदि मैं कर दूँ तो 3 × 3, एक 3 बाहर, इसके लिए एक 3, इसके लिए एक 3, 3 हो गया। 27 बटा क्या लिख सकता हूँ, इसको 13 लिख सकता हूँ क्या, तो 13 दूनी 26, R = कितना हो जाएगा हमारा 1। ये आपको नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, आप इसे छोड़ दो, आप इसे गुना करके ही कर देना, तो आपका रिमाइंडर 1 आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं, पूरा तुमको बताइए। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है, ठीक है। तो ये जो डिविजिबिलिटी रूल्स था, हमारा चैप्टर यहाँ समाप्त हो गया, और एग्ज़ाम में आपका यही क्वेश्चन आता है। अब डी नंबर में हम अलजेब्रिक आइडेंटिटी पढ़ेंगे, है ना, तो वो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर है बातें, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।